आज का मैसेज बहुत सिंपल है। ये विश्वासियों के लिए एक रिमाइंडर है, अनबिलीवर्स के लिए कॉल है कि जो प्रभु यीशु के नाम को पुकारेगा परमेश्वर उसको उद्धार देंगे। और ये उद्धार सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक पूरा एक प्रोसेस है जो संसार की शुरुआत से पहले चालू था और उस दिन खत्म होगा जब प्रभु यीशु अपना काम खत्म करेंगे। देयर इज नथिंग इन अस कि हम लोग अपने आप को बचा सके। ऐसी कोई धार्मिकता किसी में नहीं है। एक विश्वासी भी आप जितना अच्छा जीवन जी ले, आप परमेश्वर के सामने कभी घमंड नहीं कर सकते कि मैंने ये काम किए, मैं ये करता हूं। मतलब किसी में कोई क्षमता नहीं है कि अपने आप को बचा सके। आज कोई वीक है तो ग्रेस को याद करो। आज किसी के कदम डगमगा गए तो ग्रेस को याद करो। आज किसी के हार्ट में अगर गिल्ट है, वापस याद करो तुमको उद्धार मिला कैसे था। ये कभी भी तुम्हारे अपने क्षमता से नहीं था। तो आप बोलेंगे आप क्या कहना चाहते कि मैं ऐसी अवस्था में जीऊं? बिल्कुल नहीं। जैसे तुम्हारी पूरे पाप पूर्ण अवस्था को बदलकर परमेश्वर ने तुमको नया जीवन दे के अपना आत्मा डाल के गोद ले लिया था, तुम उसी परमेश्वर के बच्चे हो। और याद करो कि अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। जब हमारी नजरें हम पर नहीं हो के प्रभु यीशु पे होती है तो हम लोग पानी पे चल जाते हैं। जब हमारी नजर प्रभु यीशु से हटती है तो हम अपनी क्षमता में चीजों को करने की कोशिश करते और हम भूल जाते हमको बचाया गया है, हम खुद नहीं बचे हैं। ये बहुत पावरफुल लाइन है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं उनको पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने के लिए सदा जीवित है। किसी इंसान के पास इतने पैसे नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, इतनी पवित्रता नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने आप को बचा सके। उद्धार जो है वो परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर ही उसको किसी व्यक्ति को बचा सकते हैं। और यहाँ वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु पूरा पूरा उद्धार कर सकते हैं। कई लोग विश्वास करते हैं, उनको खुद भी नहीं मालूम क्या चीज पे विश्वास करते। कई लोग बोलते उद्धार मिला, भाई उनको ये भी नहीं मालूम क्या चीज से उद्धार मिलेगा। तो अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि वो क्या चीज पर विश्वास करता है, वो अपने फेथ में बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जब कोई समझ जाएगा हम किस चीज पर विश्वास करते हैं, उसको समझ में आएगा दुनिया के सारे रास्ते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। एकमात्र उद्धार का रास्ता जो परमेश्वर ने बनाया है, जिसमें परमेश्वर क्या कर सकता है तुमको बचाने के लिए। जब कोई इन चीजों को सीखेगा उसको समझ में आएगा रियली सैल्वेशन का मतलब क्या होता है, गॉड का प्लान कितना ग्लोरियस है। वचन कहता है फिलिप्पियों 1:6 में कि मैं इस बात पे कॉन्फिडेंट हूं कि जो भला काम उसने तुम पे चालू किया है वो प्रभु यीशु के आने के दिन में उससे पूरा करेगा। मतलब सैल्वेशन एक प्रोसेस है और परमेश्वर तुमको छोड़ेंगे नहीं। पूरा सैल्वेशन, पूरा पूरा उद्धार, खाली पाप के प्रभाव से नहीं, पाप के सामर्थ से भी उद्धार। यदि कोई आज है जिसको उस पाप की चेन फील होती है, तुम विश्वासी हो, तुमने अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया है और उसके बाद तुम आज स्ट्रगल कर रहे हो, तुम गिल्ट में घूम रहे हो, तुम पाप के भार को अनुभव कर रहे हो, तुम्हारे कदम डगमगा गए, तुम वीकनेस महसूस कर रहे हो, तो इस बात को याद रखो, जीसस पूरा सेव करते हैं। वो तुमको तुम्हारे मन से खाली पाप का प्यार नहीं हटा देंगे, परंतु तुमको डेली वो पाप के ऊपर विजय भी दे सकते हैं। इसे लोगों को समझना, भाई तुम प्रभु यीशु को अपने दिल में बुला लो। ये दिल में बुलाने से ज्यादा है। देखिए, जब आपको मालूम रहेगा आपने किस पे विश्वास किया है, जब आपको मालूम रहेगा उद्धार का मतलब क्या होता है, आपको जल्दी से डगमगाया नहीं जा सकता, आपको जल्दी से बेवकूफ बना के गिराया नहीं जा सकता। अगर आप वीक भी हो तो आपको मालूम है किसके पास भागना है। अगर आप निर्बल भी हो तो आपको मालूम है किसका नाम पुकारना है। यदि आपको वो कवेनेंट मालूम है, वो वाचा मालूम है, तो आप उस वाचा के बेनिफिट्स को समझोगे। प्रभु यीशु तुम्हारे पाप के लिए मरे, वो खाली पाप के लिए मरे नहीं, वो पाप के लिए मरे और वो मर कर उठे और पिता के दाहिने विराजमान हैं, जहां निरंतर वो मेरे और तुम्हारे लिए मध्यस्थता करते हैं। कब तक? जब तक वो पूरा बचा नहीं ले। इसलिए वचन कहता हमारे पास एक ऐसा महायाजक है जो निष्पाप है, जो योग्य है, जो पवित्र है, जो निष्कपट है, जो निर्मल है, जो पापियों से अलग है और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया है। मतलब परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, जो निरंतर हमारे लिए मध्यस्थता करता है। मतलब आप बोलेंगे प्रभु यीशु क्रूस पर मर गया, ये इनफ है, यस, लेकिन फिर भी परमेश्वर के दाहिने विराजमान है प्रभु यीशु और निरंतर हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं जब तक उस सैल्वेशन को कंप्लीट नहीं कर दे। कई लोग प्रेयर की वैल्यू नहीं समझते। प्रेयर इतना इंपॉर्टेंट है कि जीसस प्रेयर करते हैं, जीसस आज भी प्रेयर कर रहे हैं।
ताकि उस सैल्वेशन को परफेक्ट कर दे की लाइफ में।